दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं और हमें किसी की राय की ज़रूरत पड़ती है। तब हम अपने आसपास के लोगों से उस बारे में सलाह मशवरा करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। कई बार उनकी राय हमें सही रास्ते का मार्ग दिखाती है, तो कभी और ज़्यादा नुकसान का सबब बना देती है। अगर आप माता पिता, भाई बहन, सच्चे दोस्त आदि निस्वार्थ रिश्तों को जो कि आपको सही राय देते हैं को छोड़ दें, तो बाकी अधिकतर समाज के और वर्क प्लेस के लोगों से सलाह लेने में अपना विवेक जरूर बनाए रखें, क्योंकि कई बार सलाह देने वालों का स्वार्थ भी सलाह में छुपा रहता है। इसलिए सुने सबकी, पर माने अपनी विवेक और अंतरात्मा की। एक बार की बात है, एक आदमी अपने छोटे से बालक के साथ एक घने जंगल से जा रहा था। तभी रास्ते में उस बालक को प्यास लगी और उसे पानी पिलाने उसके पिता उसे एक नदी पर ले गया। नदी पर पानी पीते ही अचानक वो बालक गिर पड़ा और नदी में डूबने के कारण उसके प्राण भी निकल गए। वो आदमी बड़ा ही दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस घने जंगल में इस बालक की अंतिम क्रिया मैं किस प्रकार करूं। तभी उसका रोना सुनकर एक गिद्ध और सियार और नदी के एक कछुआ आ गए और उस आदमी से सहानुभूति व्यक्त करने लगे। आदमी की परेशानी जानकर सब अपनी अपनी सलाह देने लगते हैं। सियार ने लार टपकाते हुए कहा, ऐसा करो, इस बालक के शरीर को इस जंगल में ही किसी चट्टान के ऊपर छोड़ जाओ, धरती माता इसका उद्धार कर ही देगी। तभी गिद्ध अपनी खुशी छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं, धरती पर तो इसको जानवर खा जाएंगे। ऐसा करो, इसे किसी वृक्ष के ऊपर डाल दो, ताकि सूरज की गर्मी से इसकी अंतिम गति अच्छी हो जाएगी। उन दोनों की बातें सुनकर कछुआ भी अपनी भूख को छुपाते हुए बोला, नहीं, आप इन दोनों की बातों में मत आओ। इस बालक की जान पानी में गई है, इसलिए आप इसे नदी में ही बहा दो। और उसके बाद तीनों अपने अपने कहे अनुसार उस आदमी पर जोर डालने लगते हैं। तब उस आदमी ने अपने विवेक का सहारा लिया और उन तीनों से कहा, तुम तीनों की सहानुभूति भरी सलाह में मुझे तुम्हारे स्वार्थ की गंध आ रही है। सियार चाहता है कि मैं इस बालक के शरीर को ऐसे ही जमीन पर छोड़ दूं, ताकि तुम इसे आराम से खा सको। और गिद्ध, तुम किसी पेड़ पर इस बालक के शरीर को इसलिए रखने की सलाह दे रहे हो ताकि इस सियार और कछुआ से बचकर आराम से तुम दावत उड़ा सको। और कछुआ, तुम नदी के अंदर रहते हो, इसलिए नदी में अपनी दावत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें सलाह देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस बालक के शरीर को अग्नि को समर्पित करूंगा, न कि तुम्हारा भोजन बनने दूंगा। यह सुनकर वो तीनों अपना अपना मुंह लटकाकर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हर व्यक्ति आपको स्वार्थ भरी सलाह ही देगा, लेकिन आज के इस युग में अगर हम अपने विवेक की छलनी में किसी सलाह को छान लें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से पूरी सहमत ना हो, पर कहीं ना कहीं आज के इस युग में ये तो सच ही है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।